हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्ट सेलिंग को लेकर एक नया कानून आया है, एक नया रूल आया है, जिसको देखते हुए मोदी केयर ने भी बहुत ही सख्त कदम लिए हैं, जिनको हम सभी को किसी भी हालत में कल तक कर लेना है, 20 तारीख तक कर लेना है। और इसमें दो चीजें होंगी। पहला तो आपको केवाईसी अपना अप्रूव स्टेटस में कराना है, और दूसरा आपको जो नई शर्तें हैं, जो टर्म एंड कंडीशन है, नई गाइडलाइंस आई हैं भारत सरकार के द्वारा, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इजी वे में स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है ब्रिजभूषण, और इस चैनल पे आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आगे आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें टाइम टू टाइम। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मैसेज क्या है। मैसेज है, हम आपको सूचित करना चाहते हैं केवाईसी पूरा करने और नियम शर्तों को स्वीकार करने की अंतिम तिथि 25 मार्च है। इस समय के बाद केवल वो कंसल्टेंट ही बिलिंग और स्पॉन्सरिंग कर पाएंगे जिनका इन आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। मतलब 25 तारीख के बाद केवल वही लोग बिलिंग और नए लोगों को जोड़ पाएंगे जो लोग इन इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और अपना केवाईसी करे लेंगे। तीन चीजें हैं जिससे आप ये काम कर सकते हो। एनरोलमेंट नेटवर्क रिपोर्ट निकाल के भी चेक कर सकते हो अपनी टीम का, मैं आगे आपको बताऊंगा। रोशनी से भी आप पता कर सकते हो। जो आपके वेबसाइट में एक चैटबॉट है, उसके अलावा कॉल सेंटर पे भी आप कॉल करके पता कर सकते हो आपके डाउनलाइन में किसका केवाईसी अभी तक हुआ है, एमसीए नंबर बताकर। ठीक है। ये चीज यहाँ पर है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आप कैसे चेक कर सकते हो रोशनी में जाकर। तो रोशनी आपको कहाँ मिलेगी? आप जब वेबसाइट ओपन करोगे तो नीचे राइट साइड में आपको ये आइकन मिलेगा, रोशनी का आइकन, जिससे आप देख सकते हो, जिससे आप पता कर सकते हो कि कहाँ पर है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा चेक एक्टिवेशन स्टेटस। इसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही ये क्लिक करोगे, ये आपको बता देगा, अगर आप लॉगिन किए हो तो आप आपका स्टेटस बता देगा कि आपका एक्टिवेशन स्टेटस। एक्टिवेशन स्टेटस का मतलब क्या है, समझ लो। एक्टिवेशन स्टेटस का मतलब है आपने टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर ली है, एक स्टेप आपने पूरा कर लिया है। ठीक है। अगर आपको अपने डाउनलाइन का देखना उसने किया है या नहीं किया है टर्म एंड कंडीशन, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि उसने किया है कि नहीं। रोशनी आपको केवल एक्सेप्टेंस बता पाएगी, टर्म एंड कंडीशन। रोशनी आपको केवाईसी स्टेटस नहीं बता पाएगी, उसके लिए आपको एनरोलमेंट नेटवर्क में ही जाना पड़ेगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। अब आपको अपने डाउनलाइन का चेक करना, उसने टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट की है कि नहीं की है। तो डाउनलाइन पे क्लिक करोगे आप, इधर ये बक्सा खुल जाएगा। इस बॉक्स में आपको एमसी नंबर डालना है, और आप जैसे व्यू पे क्लिक करोगे रोशनी बता देगी कि आपके डाउनलाइन ने अपना टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है। उसके बाद दोस्तों कैसे चेक करेंगे कि अपनी टीम में किसका केवाईसी हुआ है कि नहीं किया है, और कौन से स्टेटस हैं जो हम चेक करके पता कर सकते हैं कि हमारे व्यक्ति का, हमारे टीम के किसी व्यक्ति का ये हो चुका है सही से या नहीं हुआ है। तो सक्सेसफुली चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने मोदी केयर वेबसाइट पर जाना है हमारे, और वहां लॉगिन करना है। ये ऐप में पॉसिबल नहीं है, ये आपको आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे भी जाकर, मोबाइल पे भी ब्राउजर होते हैं उस पे भी चेक कर सकते हैं। तो लॉगिन करना है आपको। लॉगिन करने के बाद आपको रिपोर्ट सेक्शन में जाना है। रिपोर्ट सेक्शन में जाने के बाद एक चीज होती है एनरोलमेंट नेटवर्क, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इनरोलमेंट नेटवर्क के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपको इस तरह का कुछ पेज दिखाई पड़ेगा। उसके ऊपर एक एक बार आएगा, एक नीली पट्टी आएगी एनरोलमेंट नेटवर्क, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका एनरोलमेंट नेटवर्क किस तरह खुल के आ जाएगा। इसको कुछ नहीं करना है, कहीं पर भी किसी बॉक्स में कुछ नहीं लिखना है। सीधे आपको नीचे आकर शो नेटवर्क के बटन पे क्लिक कर देना है। ये बटन पे क्लिक करते ही आपको इस तरह का एक रिपोर्ट दिखाई पड़ेगा, जिसको आप नीचे से जाकर अगले पेज में भी ले जा सकते हो। अब उसमें क्या चीज चेक करना है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक आप समझिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ। दोस्तों इसमें आपको चेक करना है आपका केवाईसी वाला कॉलम, और आपको एक्टिवेशन स्टेटस वाला कॉलम चेक करना है। आपका जो केवाईसी वाला कॉलम है उसमें जो स्टेटस होना चाहिए वो होना चाहिए अप्रूव्ड, और जो एक्टिवेशन स्टेटस होना चाहिए वो होना चाहिए एक्टिवेटेड। ये दो कंडीशन हो गई, इसका मतलब आप बिल्कुल सही हो, आपने अपना काम कर लिया, आपकी आईडी अब सेव है। अब अगर किसी का यहाँ पर लिखा हुआ है आईडी वेरीफाइड, तो इसका मतलब उसका अभी अप्रूव नहीं हुआ है। वो जब पहले ज्वाइन किया होगा मोदी केयर, उस समय उसने अपना आईडी जो दिया था आधार कार्ड, वो उस समय हुआ था। मगर अभी जो नया वाला केवाईसी अगर हो चुका है तो वहां पर लिख के आएगा अप्रूव्ड। अप्रूव्ड ही हमको चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हमारे काम का नहीं। हमारे काम का है यहाँ पर अप्रूव्ड लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आईडी वेरीफाइड लिखा है, रिजेक्टेड लिखा है, पेंडिंग लिखा है। पेंडिंग का मतलब अभी कंपनी उसको चेक कर रही है। हमको यहाँ क्या चाहिए, हमको
चाहिए, या तो पेंडिंग हो मतलब कंपनी चेक कर रही है, या तो अप्रूव्ड हो। आईडी वेरीफाइड नहीं चाहिए हमको, और ना ही हमको नॉट सबमिटेड चाहिए। नॉट सबमिटेड मतलब अभी तक उसने किया ही नहीं है। तो हमारा एक्शन क्या होना चाहिए? हमारा एक्शन होना चाहिए जिस जिस डाउनलाइन के आगे आईडी वेरीफाइड लिखा है या फिर नॉट सबमिटेड लिखा है, जितनी जल्दी हो सके हमको उसको फोन करके उसको आईडी केवाईसी आधार कार्ड के थ्रू केवाईसी अप्रूव करानी है। और एक्टिवेशन स्टेटस में हमको एक्टिवेटेड चाहिए, जहां नॉट एक्टिवेटेड है वहां पर उसको हमको कॉल करके बोलना है कि रोशनी के थ्रू तुम अपना एक्सेप्ट करो टर्म एंड कंडीशन। सिंपल है, वो जैसे ही क्लिक करेगा टर्म एंड कंडीशन वो एक्सेप्ट कर पाएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपनी केवाईसी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल है, वेबसाइट पर आप जाओगे। वेबसाइट पर जाने के बाद आप अपना लॉगिन करोगे। लॉगिन पे क्लिक करोगे, एमसी नंबर पासवर्ड डालोगे, लॉगिन करोगे। उसके बाद अगर आपका नहीं हुआ है तो सबसे पहले अपने आप ऑटोमेटिक अभी वेबसाइट आपको दिखाएगी केवाईसी स्टेटस। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे। सिंपली नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपकी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको? यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है और यहाँ पर क्लिक करना है वेरीफाई यूजिंग ओटीपी। अब यहाँ पर भी दो ऑप्शन है, जो आसान ऑप्शन है और जो बहुत फास्ट ऑप्शन है, और जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जो मैं आपको सुझाव दूंगा वो है वेरीफाई यूजिंग ओटीपी आपको करना है। ये करने से क्या फायदा है? तुरंत के तुरंत आधार अगर आपका लिंक है आपके मोबाइल से तो आधार के थ्रू ओटीपी आएगा मोबाइल पर। वो ओटीपी आप करके अपना केवाईसी आप तुरंत के तुरंत कर सकते हैं। राइट, तो वेरीफाई जो है यूजिंग ओटीपी करना है। अब मान लो यदि आपका मोबाइल आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, उस केस में आपको क्लिक करना है वेरीफाई मैनुअल। नीचे मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोनों ही स्थिति में कैसे करना है। ठीक है, तो आप जब क्लिक करोगे वेरीफाई यूजिंग ओटीपी तो इस तरह का बॉक्स खुलेगा। इसमें आपको सेलेक्ट करना है प्रूफ टाइप में आधार कार्ड। आधार कार्ड सेलेक्ट करना है, उसके बाद आधार कार्ड का नंबर यहाँ डालना है जो आपका आधार कार्ड का नंबर है, और उसके बाद आपको क्लिक करना है ओटीपी। ठीक है, वेरीफाई यूजिंग ओटीपी, तो आपको ओटीपी आ जाएगा। फिर ओटीपी आपको इस बॉक्स में डालना है। इस तरह का एक बॉक्स आएगा, उस बॉक्स में आपको अपना ओटीपी ध्यान से डालना है। ध्यान रहे गलत ना हो जाए, नहीं तो ये फिर से दोबारा प्रोसेस करना पड़ेगा। ये करने के बाद आपको नीचे कहीं नहीं क्लिक करना है, आपको इसी के बगल में एक बटन आता है वैलिडेट ओटीपी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। स्किप पे नहीं करना है, नहीं तो ये हट जाएगा। वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर दिया। अब अगर आपका ओटीपी सही डाला है और सारी चीजें सही हैं तो फाइनली आपका हो जाएगा केवाईसी अप्रूव्ड, और ऐसा मैसेज आएगा योर केवाईसी हैज बीन सक्सेसफुली अप्रूव्ड। इसका मतलब आपने बिल्कुल सही सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लिए हैं। राइट, अब अगर मान लो आपका केवाईसी हो रखा है और आपने दोबारा सेम प्रोसेस किया तो आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपका तो पहले से ही केवाईसी अप्रूव्ड है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अगर आप सेम दोबारा करोगे तो। ठीक है, अब मान लो आपका आधार कार्ड नहीं है लिंक, ओटीपी आधार कार्ड नहीं है लिंक आपके मोबाइल से, तो उस केस में आप मैनुअली करोगे। मैनुअली करने का वही पुराना वाला तरीका है, सिंपल है। आप ऊपर जाओगे जैसा मैंने आपको बताया और यहाँ पर क्लिक करोगे वेरीफाई मैनुअल। यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल के क्लिक करोगे वेरीफाई मैनुअल, और वेरीफाई मैनुअल में फिर आप कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह। अब उसके बाद क्या करना है आपको? अब इसमें आपको कम से कम 5 दिन का समय लग सकता है। ठीक है, ओटीपी वाला तो एक दिन में हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, मगर ये वाले प्रोसेस में 5 दिन का समय लग सकता है। इसीलिए आपको ये आज कर लेना है, क्योंकि 25 तारीख आज करोगे तभी 5 दिन हो पाएंगे आपके। तो आज मतलब 19 मार्च को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आपको ये कर लेना है। उसके बाद इसमें भी सिंपल है, आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट के आगे आधार कार्ड का नंबर डालना है, या अगर आप डीएल दे रहे हो तो डीएल का नंबर डालना है। फिर सिंपल है, स्ट्रीट, वार्ड, लैंडमार्क, सिटी, ये चीज आपको भरना है। अब ध्यान रहे जैसा जैसा आधार कार्ड पे लिखा है सेम टू सेम वैसा ही वैसा लिखना है। ये नहीं कि आधार कार्ड में लिखा है कानपुर और आप रहते हो दिल्ली में तो आपने दिल्ली का डाल दिया, बिल्कुल नहीं। आपको वही चीज डालनी है इन्फॉर्मेशन में जो एज इट इज आपके आधार कार्ड पे प्रिंट है, नहीं तो आपका अप्रूव नहीं होगा। उसके बाद आपको आधार कार्ड की क्लियर फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है, फ्रंट साइड की सामने वाली जहाँ आपका फोटो होता है, और यहाँ पर आपको पीछे की बैक साइड की सिलेक्ट करनी है जहां पर आपका एड्रेस होता है। ये दोनों करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। लास्ट में बस एक चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपने स्टेटस में जब आप यहाँ पर एनरोलमेंट स्टेटस चेक करोगे तो आपका भी नाम सबसे पहले आएगा। जब आप अपने डाउनलाइन के चेक करोगे तो वहां पर केवाईसी अप्रूव्ड और एक्टिवेटेड होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा, और जल्दी से जल्दी ये वीडियो जितने ज्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हो ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि हमारे टीम में सबका केवाईसी होगा तभी ये बिजनेस हो पाएगा, नहीं तो फिर आगे चल के लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।